जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चली या कोई भी परेशानी है तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि लाइफ है तो प्रॉब्लम्स भी हैं और हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर फेस करते हैं। और आपको सच्चे मन से गुरु जी का ध्यान करना है, गुरु जी का स्मरण करना है, गुरु जी का मंत्र जाप करना है, सत्संग सुनना है, जल प्रसाद लेना है और गुरु जी से अरदास करनी है कि गुरु जी हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन्हें सॉल्व करें। गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं और गुरु जी की कृपा से हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़रूर सॉल्व होती हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो श्वेता आंटी का सत्संग है। श्वेता आंटी पुणे से हैं और उन्होंने बहुत अपना प्यारा सा सत्संग शेयर किया है, जिसमें बताया है कि कैसे गुरु जी की कृपा से उनकी लाइफ में जो चेंजेस हुए, उन्हें हिम्मत मिली और उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, तो उस बारे में उन्होंने बताया है। बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गुरु जी हम सभी को ब्लेस करें, जिससे कि हमारी लाइफ में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहें और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जय गुरु जी। तो संगत जी, चलिए सुनते हैं श्वेता आंटी का सत्संग, श्वेता आंटी की ज़ुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं मिसेस श्वेता तिवारी, पुणे से। ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं गुरु जी की आज्ञा से शेयर करना चाहती हूँ। मुझे कल ही गुरु जी का आदेश हुआ है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि गुरु जी ने मुझे किस प्रकार उन्होंने मेरा और मेरे बच्चे का हाथ थामा है, हम सबको ब्लेस किया है। मैं शुरू से ही शुरू करती हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये 2 लाइन ज़रूर गाना चाहूँगी जो मुझे सबसे सुंदर शब्द लगती है गुरु जी की, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं ये शब्द सुनती हूँ। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं अब बताना चाहूँगी कि मुझे गुरु जी की इतनी कृपा प्राप्त हुई, वो इतने दयालु हैं, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे पिता। मैं दिल्ली में गई थी अभी, मैं अपने बेटे से मिलने। जैसा मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था, वो एक स्पेशल स्कूल में है, एक हॉस्टल में है, और मैंने उसमें ये भी बताया था कि कैसे वहाँ पे थोड़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, एंड लाइक हाउ थिंग्स हैव बीन देयर, एंड how Guruji has held his hands in my hands. Now once I went to Delhi, first thing which happened is that हम लोग बड़े मंदिर अभी तक टचवुड बाय गुरुजी's ग्रेस में 4 बार बड़े मंदिर उन्होंने मुझे बुलाया और दर्शन दिया। मेरे बेटे को 2 बार बुलाया। गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, इतना मतलब इतनी ब्लेस्ड फीलिंग आती है कि आई कांट टेल यू। हम लोग बड़े मंदिर जब गए, मैं और मेरा बेटा ही गए थे। हम लोग ऑटो से निकल जाते थे और जाके हम गुरुजी के बड़े मंदिर में, सच में स्वर्ग है वो, धरती पर स्वर्ग है। इतनी अच्छी मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आती है, इतना लगता है कि हम कहाँ सच में स्वर्ग में आ गए हों। स्पेशली जब हम गुरुजी के दरबार में जाते हैं तो वो जो खुशबू आती है, वो जो उनका आभास, एकदम लगता है कि गुरुजी साक्षात सामने हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। उससे बड़ा कुछ भी नहीं है।
और मेरा बेटा क्योंकि स्पेशल है और वो मतलब उसको सिर्फ इतना, वो कभी कभी बीच में बोल भी पड़ रहा था, आवाज़ भी निकल रहा था, मैनी पीपल इवन अंडरस्टूड एंड उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ा आप आगे जाके पहले दर्शन कर लीजिए। सबसे पहली बात तो गुरु जी का हमें लोटा ब्लेस करके मिला, मेरे लिए भी मिला और उसके लिए भी मिला। गुरु जी का जल प्रसाद, उन्होंने हमें सेवादार ने जल प्रसाद भी दिया और लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, सब कुछ ग्रहण किया। मेरा बेटा बहुत श्रद्धा से वहाँ गया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मेरे मन में तभी आ रहा था कि मुझे काश गुरु जी का स्वरूप मिल जाए तो मैं बड़ा अच्छा रहेगा मुझे, मैं बहुत ब्लेस फील करूँगी। तो ये सोचने की ही देर थी कि मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे बड़े मंदिर में, वहाँ पे जहाँ पे वो काउंटर है, वहाँ पे ही गुरु जी के सब स्वरूप हमें मिलते हैं। तो मैं वहाँ पे गई। वहाँ मुझे गुरु जी का येलो चोले में बहुत प्यारा स्वरूप, जिसमें पीछे शिव जी की मूर्ति है, वो मुझे ब्लेस हुआ। और साथ में उन्होंने खुद से मुझे गुरु जी के चरण स्वरूप भी ब्लेस करके दिए। आई कांट टेल यू, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ब्लेस फील हुआ। और मैं जा रही थी तो मुझे वहाँ पे सब ने बताया कि वो जो वहाँ पे जो सेवादार लोग हैं, वहाँ पे वो जो कैब से, मतलब जो कार सेवा रहती है, वो हमें वहाँ तक छोड़ देते हैं। तो उनमें से ही एक सेवादार अंकल ने मुझे एक पॉकेट स्वरूप भी दिया गुरु जी का। तो ये फर्स्ट डे ऑफ विज़िट ऑफ बड़े मंदिर का मैं बता रही हूँ। उसके बाद क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ इन लॉज के घर भी रहा, कुछ टेंशन भी रही जो कि मतलब पर्सनल है, बट येस अभी मेरे बेटे के लिए पूरी तरह एक्सेप्टेंस नहीं है। उन सबको लगता है कि नहीं, मेरा बेटा पहले किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाए, कुछ ट्रेनिंग कर ले, कुछ एम्प्लॉयबल हो जाए, तभी वो आएगा। तो वो कुछ दिन इन लॉज के पास रहा, लेकिन अगेन आई हैड टू ड्रॉप हिम बैक टू द हॉस्टल बिकॉज देयर वाज सम प्रॉब्लम एट देयर प्लेस। नाउ अगेन हम लोग वहाँ से फिर सेकंड डे भी जब गए थे, सेकंड बार हम जब बड़े मंदिर गए, तो मेरे बेटे को समोसा प्रसाद ब्लेस हुआ, गुरुजी का साक्षात आशीर्वाद। और उसके लिए एक लॉकेट स्वरूप मुझे एक सेवादार आंटी ने दिया, जो मैंने उसके गले में पहना दिया है। और वो लॉकेट स्वरूप बहुत, मेरा बेटा बहुत श्रद्धा से पहनता है, हमेशा पहन के रखता है। उसको मैंने इतना ही कहा है कि बेटा आप जय गुरु जी बोलो और हमेशा आप गुरु जी पर श्रद्धा रखो एंड मम्मा विल कम बैक वेरी सून। मैं अभी एट प्रेजेंट तो पुणे में हूँ, लेकिन येस मेरा बेटा वहाँ है। मुझे बहुत पूर्ण विश्वास है गुरु जी सब कुछ बहुत अच्छा कर देंगे। उसके बाद मैं एक बार थर्सडे को भी गई थी बड़े मंदिर। थर्सडे के दिन तो मतलब इतना ब्लेस्ड था, डे था। उस दिन ही मेरा जो पहला सत्संग था, जब मैं उस दिन ऐसा हुआ कि मैं बड़े मंदिर थोड़ा जल्दी चली गई। मुझे लगा मैं जल्दी दर्शन कर लूँगी, लेकिन मुझे बाद में याद आया कि बड़े मंदिर तो 5 o'clock पे ओपन होता है। तो मैं 1-2 बजे ही वहाँ पहुँच गई थी। तो वहाँ मैंने सबको देखा, सेवादार अंकल लोगों को सेवा करते। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, सेवा हम सिर्फ सेवादार अंकल को ही मिलती है। तो एनीवे तो उन्होंने कहा आप बैठ जाइए। अब हम वहाँ पे बैठे और बहुत बार जल प्रसाद इतनी बार मिला कि मुझे मतलब इतनी खुशी हुई कि आई कांट टेल यू। हमने बहुत बार जल प्रसाद ग्रहण किया। मेरी वहाँ पे एक आंटी से फ्रेंडशिप भी हो गई। उनका नाम वैसे परम आंटी है, मेरे पीछे ही बैठी थी और बहुत अच्छा लगा। और हमने जल प्रसाद ग्रहण किया, फिर हम लोग दर्शन किए, लंगर प्रसाद भी चखा हमने। और फिर मैं उस दिन अकेले गई थी, उस दिन मेरा बेटा तो नहीं आया था मेरे साथ। ये मेरी थर्ड विज़िट थी। और एक बार और मैं गई थी फोर्थ विज़िट पे भी मैं गई थी वहाँ पे दर्शन, गुरु जी के दर्शन करने। एक्चुअली मन भरता ही नहीं, अब लगता है कि बस बड़े मंदिर से गुरु जी हमें जल्दी जल्दी बुलाएं, बहुत मन में खुशी होती है। तो इस तरह से अब मैं और बताना चाहूँगी कि अभी जब मैं पुणे वापस आ गई, पुणे वापस आने के बाद सबसे पहली बात तो जो टेलीपैथी रहती है, गुरु जी के मैसेजेस मेरे पास एकदम उसी तरह से आते जो मेरे मन में चल रहा होता है, और उसका जवाब मेरे गुरुपा मुझे दे देते हैं कि बेटा मैं तुझे बहुत संकेत दे रहा हूँ, तू इन संकेतों को समझ और उसके हिसाब से यू शुड एक्ट। सब पे एकदम आँख खोल के सबको देखो, फिर विश्वास करो। और क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरे बेटे को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और वो फ़िलहाल हॉस्टल में ही है, मैं पुणे आ चुकी हूँ, हमारा फिर से झगड़ा हो गया था। और जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन बहुत 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 ख़राब झगड़ा हुआ, और इतना ज़्यादा हो गया था कि इवन आई डोंट वांट टू से, बट बहुत कुछ गलत हो गया था उस दिन। उसी दिन मेरे गुरु जी का मैसेज आया है कि तेरा पति बहुत जल्दी सुधर जाएगा, और एक मैसेज बार बार फ्लैश कर रहा है कि तेरा डुगरी आना तय है, तेरा ब्लैक मैजिक नु मैं जड़ से उखाड़ देता। ऐसा गुरु जी का मैसेज मेरे पास कई बार आ चुका है। और मुझे भी अब ऐसा लगने लग गया कुछ तो है, कुछ किसी ने कर दिया है हमारे घर पे, क्या हुआ है, गुरु जी मुझे संकेत दे रहे हैं, मैं डुगरी जाना चाहती हूँ। अब मेरे पास जो स्वरूप है गुरु जी के, मैंने उनको अभी फ्रेम कराना है, मैंने अपने मंदिर में स्थापित कर लिया है।
लेकिन अभी हम यहाँ से नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं। उसका भी मेरे पास गुरुजी का संकेत आ गया है उनका कि बेटा तुझे नया घर ब्लेस करेंगे, और ऐसा हुआ। अभी नया घर उन्होंने ले लिया है, शायद 30 तारीख तक हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे। तो मैं एक्चुअली मैं जितना सब यूट्यूब मैं जितने संगत जी में देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि गुरुजी को स्थापित करना है, उनके लिए एक प्रॉपर अच्छा सिंहासन, और मुझे वो सब समझ में आ रहा है। मैं वहाँ जाके करना चाहती हूँ। बस यही है कि मैंने अपने हस्बैंड और लॉस को इतना उन लोग को इतना मैं उनको बोल चुकी कि मैं अपने गुरुजी को मानती हूँ। एक चीज़ इन्होंने गलत कर दी पीछे से, जब मैं यहाँ नहीं थी, क्योंकि मैं लेट हो गई थी, इन्होंने बहुत सारी मेरी मूर्तियाँ विसर्जन कर दी भगवान की, जो मेरे मंदिर में थी। गुस्से में आके क्या करके मुझे नहीं पता। उसमें शिव जी की मूर्ति थी, शिव परिवार की थी, माता की थी, और बहुत सारे वस्त्र थे, प्रसाद थे बड़े बड़े मंदिरों के। वो मेरे मन में इतना ज़्यादा मुझे कष्ट होता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और उसके लिए भी मेरे पास गुरुजी का अगले दिन मैसेज आ गया था कि इसमें कोई तेरी गलती नहीं है। तो मैं अब सब गुरुजी पे छोड़ चुकी हूँ संगत जी। मैं इतना चाहती हूँ कि मेरा बेटा आ जाए जल्दी, उसके साथ तो गुरुजी साक्षात हैं। मैं भी बड़े मंदिर हर बार दर्शन करने जाऊँ। और बस मैं यही बोलना चाहूँगी, गुरुजी के बहुत बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए हैं। हमारे बालकनी में बेलपत्र का पेड़ है, शमी का पेड़ है, वहाँ छोटी सी बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई, येलो कलर की बटरफ्लाई, मुझे एक 1.5 डेज तक बटरफ्लाई वॉज देयर, 2 बटरफ्लाइज एक्चुअली। और उसके अलावा जब मैं बाहर जाती हूँ, शॉप वगैरह जाती हूँ, तो ब्लैक बटरफ्लाई, येलो ग्रीन बटरफ्लाइज हमेशा मुझे गुरुजी हमेशा आभास कराते हो मेरे साथ हैं। तो संगत जी, मैं गुरुजी पे सब कुछ छोड़ रही हूँ। वो मेरे परम पिता हैं, मेरे पिता हैं, और मैं बस इतना ही प्रे करती हूँ कि उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, हम सब पर बना रहे। जो भी लाइफ में टेंशन हैं, कष्ट हैं, वो मेरे गुरुपा सब कुछ ठीक कर देंगे, मुझे उन पर दृढ़ विश्वास है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का मन में बहुत कष्ट है कि जो मेरे हस्बैंड ने मूर्तियाँ विसर्जन की हैं, मुझे बहुत बहुत कष्ट होता है अंदर से। मेरा मन बहुत वो हो जाता है कि ऐसा क्यों किया इन्होंने। तो मैं वो भी गुरुजी के चरणों में ही मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ, भगवान से माफ़ी मांग चुकी हूँ, क्योंकि सच में इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, ना कभी सोचा था। सोचा बेटे, मेरी फ़्लाइट लेट हो गई थी, मैं उस दिन पुणे आने वाली थी, लेकिन थोड़ा इनके मन में पता नहीं किसी ने ऐसा भर दिया है अब कि वो मुझसे ढंग से बिहेव नहीं कर रहे थे। बट पिछले लास्ट 2 डेज से ही हैज़ बीन फाइन। मुझे गुरुजी के संकेत आ गए थे कि बेटा तेरा पति सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, ऐसा उन्होंने मैसेज मुझे हमेशा आता है। तो गुरुजी मेरे साथ हैं। बस मेरा यही सत्संग है जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और हैं। बस मुझे इतना कहना है कि हर पल मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, और मैं उनके चरणों में सेवा करती रहूँ। उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, और आप सबके साथ भी मेरा साथ हमेशा बना रहे। और बहुत जल्दी मेरे मन में ऐसी इच्छा है, एक बड़ा सा सत्संग हो, उसमें जितनी भी संगत आ सके गुरुजी के आशीर्वाद से, वो होता ही रहे, चलता ही रहे। और गुरुजी की कृपा तो हमारे पर जन्मों जन्मों से है। मेरे गुरुपा हमेशा हम सबके साथ रहे। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं इसी शब्द के साथ अपना सत्संग यही विराम देना चाहूँगी। सिमरा सिमरा सिमर नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाल। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा।